लो जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने कैटल फार्म पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, दुआएं तो आप लोग कर ही रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो कि मुझे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नौरीन अपने मायके में जा रही हो, आप खैरियत से जाओ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाना वहाँ पे। बाकी बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस अल्लाह पाक जो है ना, वो आप सबके हक़ में भी अल्लाह पाक बेहतर करे, जो मेरे हक़ में या मेरे बच्चों के हक़ के लिए बहुत अच्छी दुआएं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लो जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने कैटल फार्म पे। और आसिफ साहब कहाँ है? वो उधर है, उधर उधर उधर, ठीक है। और मैं आई थी इधर, धूप लगवा रही हूँ। ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप लोगों को लगेगा धूप है, लेकिन सर्दी इतनी है ना कि क्या बताऊँ। मेरे हाथ चेक करें। ओए। और ये पौधा इतना ग्रीन था, इसको पता नहीं क्या हो गया, सारा झड़ गया। और ये भी सूखा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में ये सीज़न ऐसा है ना, तो इस वजह से पौधों की ये हालात हैं। वो भी सारा सूख गया, ये भी सूखा पड़ा हुआ है, सारे सूखे हैं। और मेरे ससुर जी ने काफ़ी आके लॉन की भी केयर की, इधर पानी शानी लगाते रहे और इनकी कटिंग शटिंग करवाई, घास की सब चीज़ें ना। अभी वो भी चले गए थे, उनको गए हुए अभी मेरे ख्याल में 2-3 दिन ही हुए हैं। और हम लोग फिर वापस आ गए। अब मैं यहाँ पे आज का दिन देखती हूँ, रुकूँगी या फिर हम लोग जो है ना वो वापस जाएंगे यहाँ से। तो अभी अभी हम लोग ना यहाँ पे पहुँचे थे और आते यासिर जो है वो अपना एक दफ़ा सारा चेक करते हैं पूरा फार्म घूम के। और बस मैं भी अभी पहुँची थी, थोड़ी देर धूप में खड़ी हो गई। लेकिन अभी बस जाकर हम लोग, मैं तो अंदर जाके अब सोने वाली, क्योंकि पूरी रात का सफ़र किया हुआ है। और आसिफ भी थोड़ी देर सोएंगे और उसके बाद फिर उन्होंने जाना है टिकट चेक देखने, बुक करवाने के लिए, मेरी सियालकोट की और अपनी कराची की। बस आज रात को निकल जाएंगे, अल्लाह करे टिकट मिल गई, नहीं तो सुबह। जी मैं सो के उठी हूँ और टाइम तकरीबन, अभी मैं देखती हूँ 1 मिनट, टाइम क्या हो गया। टाइम हो गया जी, यहाँ पे देख ले डेट का, ठीक है, 1:38 का हो गया। और अभी अभी सोकर उठी तो मैंने कहा कि मैं ब्लीच कर लूँ फटाफट से, क्योंकि घर में तो टाइम मिला नहीं था। और सारा जो भी प्रोग्राम बनाया इमरजेंसी में बना, तो इसलिए फिर अब यहाँ पे आई हूँ। तो अभी अभी मतलब सोकर उठकर मैंने कहा कि सबसे पहले ना, ये आते हुए मैंने लिए वहाँ से, मैंने आसिफ को बोला कि आप ले आएँ। तो मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया है, पता नहीं अब कैसी है कैसी नहीं है। और अल्लाह करे कि मेरे मुँह पे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है सेंसिटिव स्किन के लिए जो है ना, आपने जो एक्टिवेटर है वो थोड़ा ज़रा कम ही इसमें रखना है। और चलें खैर, मैं बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को बताऊँगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे है। बाकी मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करने लगी हूँ। और हाथों और पैरों के लिए जो मैं लेकर आई थी ना, वो ये वाली मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा कि हाथों और पैरों पे ना ये वाली कर लेती हूँ फ़र्स्ट टाइम। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं जो करती हूँ, मैंने अक्सर आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं वो वाली करती हूँ। तो बस जी अभी मैं इसको लगाने लगी हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, तो ब्लीच जो है वो मैंने कर ली थी, हाथों और पैरों पे अभी नहीं की थी, सिर्फ फेस पे जो है ना वो मैंने की है। तो शुक्र है कि इस ब्लीच से मेरा फेस रेड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक्टिवेटर बहुत कम डाला था। और इसी डर से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव है, तो वो फिर जल्दी से जो है वो रेड हो जाएगी या रैश वगैरह हो जाएंगे ना उस पर। तो मैं ज़्यादातर अगर कभी करती भी हूँ तो मैंने आप लोग को दिखाई है मैं कौन सी वाली ब्लीच करती हूँ। और वो भी मैं इसी तरह करती हूँ कि एक्टिवेटर बहुत कम उसमें जो है ना वो डालती हूँ। तो खैर अच्छी है ब्लीच, अगर आप लोग भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये कोई रिव्यूज़ सिर्फ दे रही हूँ मैं, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। आते हुए बस जल्दी में जो है वो ली थी और बस मैंने यहाँ पे आकर किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो अच्छा, अभी ना मैं कहाँ आई हूँ, हाँ मतलब जा रही हूँ। मुझे ना ये बच्चे कह रहे कि आओ आप, ये आपको ना यहाँ पे साथ ही खेत है तो वहाँ पे लेकर जाओ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ठंड में निकलने के लिए ना बाहर, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि धूप लगी हुई है। और मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि मैं जितने दिन पंजाब रहूँ ना, बस यहाँ पे धूप अच्छी हो, वरना तो सर्दी में 1 सेकंड नहीं मुझसे रहा जाता, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और इवन अभी भी आप लोग नोट करो, मैंने हाथों और पैरों पर ग्लव्स और सॉक्स वगैरह पहनी हुई है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हाथ पाँव ना बहुत ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सूट जो
है ना वो मतलब जो इसका है तो चिकनकारी का है, लेकिन ना थोड़ा स्टफ़ मोटा वाला नीचे जो है वो इनर भी है इसके, तो इसलिए मतलब मैंने फुल इनर पहना हुआ है नीचे ना। तो मैंने कहा कि नहीं मतलब सही है, अभी धूप भी लगी हुई है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो खैर हम लोग फिर यहाँ पे निकल के आए बाहर, और इसका मतलब आप माशाल्लाह जो कुदरती चीज़ें आप देखोगे ना कितना खूबसूरत लग रहा है। सूरज चेक करें और उसके साथ हमारा जो माशाल्लाह कैटल फार्म है, और साथ इधर मोटरवे और इधर खेत, इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और जो मिट्टी है ना नीचे पैरों में, आप वो चेक करो कि हल्का सा पाँव रखने से भी उड़ रही थी, इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाउडर नहीं होता, मतलब वो हल्का सा पाँव रख रही हूँ ना तो मिट्टी इस तरह उड़ रही है जैसे मैं कितनी ज़ोर से पाँव मार रही हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बड़ी अजीब सी मिट्टी है ये वाली ना। तो खैर यहाँ जो खेत शेत लगे हुए हैं तो उसके बारे में ये मुझे जो साथ बच्ची है वो बता रही थी कि आप ही उधर साग लगा हुआ है, इधर गंदम लगी हुई है, इधर ये चीज़ लगी हुई है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर सुनकर भी। और खेतों में जो मतलब ये व्यू है ना, आप वो चेक करें कितना खूबसूरत है। जब मैं शादी में आई थी तो उस टाइम पे तो मैं नहीं थी, मतलब यहाँ बाहर से जो है ना वो व्यूज़ वगैरह आप लोगों को दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मेन फोकस था सिर्फ शादी अटेंड की और वापस चलेगी बस फ़ौरन से। इतना भी टाइम नहीं था कि आप बिलीव करें कि हम फार्म ही घूम लें या फिर उसके इर्द गिर्द बाहर का भी जो है ना वो चेक कर लें। तो खैर अभी ना यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो ये साथ ही एक छोटा सा घर बना है, अभी न्यू ही बना है। तो उन्होंने यहाँ कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, तो वो उसके बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हैं। तो ये उन्हीं की हैं जो कि इधर जिनका घर है ना, तो उन्होंने खुद ही लगाई हुई हैं। तो एक न्यू सब्ज़ी जो कि सुनने को मुझे मिली वो थी सींगड़े तो मतलब कुछ इस टाइप की सब्ज़ी थी। शायद मे भी आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो इस सब्ज़ी के बारे में, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इसका नाम सुना है, सींगड़े सब्ज़ी जो है ना वो। तो मैं पहले समझी कि वो जो मोंगरे होते हैं ना शायद उसको बोलते होंगे सींगड़े, लेकिन वो कुछ और ही था। खैर चलें, अभी ना यहाँ पे ये सारा चेक करने के बाद फिर बड़ा अच्छा माहौल था। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ना वो ये थी कि यहाँ पे जो एक पुरसकून वाला माहौल नहीं होता कि आप एक शहर से निकल के इतनी ट्रैफिक शोर और पता नहीं कभी सब्ज़ी वाला, कभी आलू वाला, कभी किसी चीज़ वाला, वो जो शोर था ना वहाँ से निकल के जब इस एरिया में आते हो ना बड़ा ही कुछ सुकून सा मिलता है। और खामोशी और परिंदों की आवाज़ें, वो पीछे भी आपको घर नज़र आ रहे होंगे, मतलब घर हैं यहाँ पे बने हुए लेकिन थोड़ा ना इधर उधर दूर दूर करके बने हुए, तो वो अलग ही ना एक पुरसकून सा माहौल है। यकीन करें कि खामोशी है बहुत ज़्यादा, परिंदों की आवाज़ें, और बहुत ही मतलब एक सुकून सा मिलता है वहाँ पे घूम फिर के और अंदर जाके। बिल्कुल ना अब मैं फार्म से अगर बाहर भी आई हूँ ना, यकीन करें कि घर वाला ही माहौल है मतलब इतने ज़्यादा ना लोग हैं, ना ही कोई शोर शराबा है, कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। तो खैर अभी बस मैं घर की तरफ जा रही हूँ वापस फार्म की तरफ ही, और उसके अलावा फार्म नहीं फार्म, ठीक है, तो फार्म की तरफ ही जा रही हूँ। तो वहाँ पे असल में अभी जाके आसिफ को कॉल करनी है, कॉल करके पूछना है उनसे कि अभी टिकट का क्या बना है। तो फिर अगर आज शाम की हुई तो आज शाम की तैयारी करनी है, वरना फिर अब देखते हैं, क्योंकि आजकल टिकट जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं मिल रही। और फार्म के अंदर से व्यू चेक करें ज़रा, सूरज का कितना अच्छा आ रहा था यहाँ से। तो बस अभी आगे हम लोग फिर ऊपर छत पे, और अभी कॉल करती हूँ आसिफ को, फिर उनसे पूछती हूँ यहाँ पे चेक करें, मतलब एक बिल्कुल वो किताबों वाला व्यू नहीं होता, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था और मैं वो कैप्चर कर रही थी। मेरा फेवरेट टिक्का आसिफ साहब लेके आए हैं, और आसिफ का पसंदीदा साग, साथ में रोटी, और ये मेरी रोटियाँ। आसिफ इतनी सारी रोटियाँ हो गई हैं। अच्छा अभी पता है क्या हुआ, आसिफ गए हुए थे टिकट बुक करवाने, तो वो आते हुए वहाँ से टिक्का और रोटियाँ ले आए थे। और जो हमारे यहाँ पे फैमिली है तो उन्होंने भी जो है वो साग, उनको पता है कि आसिफ बड़े शौक से खाते हैं, तो उन्होंने साग बनाया हुआ था, साथ में उन्होंने रोटियाँ बनाकर भी भेज दी। तो मैं आसिफ को वही कह रही थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गया। और ये टिक्का तो हमारा इतना कोई पसंदीदा टिक्का है ना, हम जब भी मुल्तान आते हैं ना तो ये टिक्का तो लाजमी खाते हैं, बहुत मज़े का, यकीन करें। और खासतौर पर इसके साथ जो मिर्चियाँ आप देख रहे हैं ना वो पड़ी हुई, उनको भी मसाले में बनाते हैं या पता नहीं किस तरह से, वो भी बड़ा एक मज़ेदार। अभी भी मुँह में पानी आ गया यार। तो टिकट हुई है कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है दीदी। यहाँ बाहर का मौसम चेक करें ज़रा आप लोग, फॉग पड़ी हुई है सुबह सुबह इतनी ज़्यादा। ये फॉग है या हवाएं चल रही, कोई समझ में नहीं आ रहा। ये फॉग ही है। बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है, और सुबह सुबह उठे हैं माशाल्लाह जी, नमाज़ पढ़ी है चौधरी साहब ने भी। हम लोग उठ गए हैं, अब तैयारी करने लगे हैं सुबह की। सुबह सुबह की टिकट्स करवा दी आपने, बस मिली नहीं हुई तो मैं कौन सी करवाता। फैसल मूवर में है नहीं थी, मंगल वाले दिन फैसल वाले दिन फिर मिल नहीं आपने, फिर मंगल वाले दिन वहाँ पहुँचना था। इतनी ठंड देख के यकीन करें बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें। ये चेक करें यहाँ पे ज़रा मौसम, मोटर चल गई है, वो हाथ आए। तो ये वाला ड्रेस जो है वो मैं पहनूंगी, इसका दुपट्टा। अभी मैं आपको शर्ट भी दिखाती हूँ। तैयारी मैंने करना शुरू कर दी है, टाइम जो है वो हो चुका है
टाइम हो गया जी 7:30 बजे का। 8 बजे मेरे ख्याल में रिक्शा आ जाएगा और पूरे 8:30 बजे हम लोग टर्मिनल पे होंगे और फिर उसके बाद 9 बजे की गाड़ी है, 9 बजे जो है ना हम लोगों ने निकल जाना है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी अपनी, तैयारी जिसकी शर्ट ट्राउज़र दुपट्टा, ठीक है, ये वाला सूट पहनने लगी हूँ। पहन कर तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ तैयार श्यार होकर जल्दी से, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बाहर का अगर मौसम आपको मैं दिखाऊँ ना, ये देखिए मैंने ये भी बैग खोला है, अभी ये भी बैग खोला है अपना सामान। और अभी जो है ना यहाँ पे मौसम कुछ थोड़ा बहुत साफ होना शुरू हो गया। आपको तो फायदा है, देखो सामने मोटर में भी धुंध है कि नहीं। हाँ ये देखे ना, ये मोटर भी नजर आ रही है, एक साइड पे चले। तो ये मौसम अब थोड़ा बहुत साफ होना शुरू हो गया है। लेकिन सियालकोट की सूरत हाल मुझे काफ़ी बुरी लग रही है, क्योंकि वहाँ से कुछ वीडियोस आई हैं, वहाँ पे इतनी ठंड है और उनको नहीं पता कि मैं मुल्तान आई हुई हूँ। तो अब इंशाल्लाह जब वहाँ पे जाऊँगी सरप्राइज़ देने की और वीडियो बनाने की प्रॉपर अच्छे से कोशिश करूँगी, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या रिएक्शन आता है सबका। ले आओ। नहीं, इतनी रोटियों का क्या करेंगे हम? बस 5 रोटियां ना जी मैडम। क्या करनी है, 5 ज़्यादा हो जाएगी। और सुबह का मौसम जी माफिया, साग और पराठे, आय हाय हाय हाय। जी तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और रिक्शा भी जो है वो आ चुका है। ये मैंने ड्रेस है, मैंने कहा कि जल्दी से आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। अब ये भी आते आते स्टिच करवाया था और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट डन। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मैं जो है ना वो कामयाब हो जाऊँ अपना सरप्राइज़ देने में। अभी तक मेरी सिस्टर से कॉल नहीं, शायद वो लोग उठे नहीं या फिर कहाँ हैं। मैंने मैसेज किया था। और सर्दी चेक करें ज़रा सी, सर्दी दिखाएँ, कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है और सूरज जो है ना वो अभी तक नहीं निकला है। मोटरवे बंद है, मोटरवे बंद है। तो फिर लेट हो जाएगी गाड़ी ना। लेट नहीं होगी, किसी और रास्ते से जाएगी, ये जजीटी रोड से चली जाएगी। वखियाँ तोड़ते हुए ना जाए बस, बाकी सब सही है। तो है आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ड्रेस ये वाला। जबरदस्त। इसे जर्सी पहन लूँ, बाहर तो ठंड है इतनी गीली वाली, फल्ला ठर गई। तुम लोग लेकर चलो सामान और मैं बस ना ये जर्सी पहन के आ रही हूँ। बहुत सर्दी है बाहर, इतनी सर्दी हो रही थी, इतनी सर्दी आप यकीन करें। बाहर मैं एक दफ़ा तो चली गई, लेकिन उसके बाद इतने ठंडा एकदम से हुआ ना। हालांकि मैंने ये शुक्र है कि 1-2 सूट मोटा वाला बनवा लिया था और आते ही मैंने फ़ौरन से जर्सी पहनी है, ग्लव्स भी मैंने पहन लिए। और क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी तो अभी है नहीं, यहाँ से हम लोगों ने ऑटो पे जाना है और देखते हैं मतलब किस तरह से अब निकलते हैं। तो मैंने कहा सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगनी है। फिर मैंने फुल जो है ना अपने पैकिंग जो है वो कर लिए और आसिफ तो इतने खुश नज़र आ रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता है क्या कर रहे थे, मतलब डांस कर रहे थे और मैंने कहा ज़रा करके दिखाना। कह रहे मेरी बेगम मायके चली गई तो इस तरह ना ये कर रहे थे और इस तरह बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा चेक करें ज़रा इनके काम कि जब बीवियाँ मायके जाती हैं तो बंदे कितने खुश होते हैं ना। तो मेरी जर्सी ना पता नहीं कहाँ लगी हुई, ऐसे लग रहा है जैसे गंदी गंदी सी हो रही है। चले खैर, अभी ना यहाँ पे मैं शॉल भी सोच रही थी कि ले लूँ या ना लूँ, क्या करूँ। ये शॉल इतनी गर्म है कि ये अगर ले लो ना तो इसके साथ स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना बस ये ड्रेस जो है वो मुझे लग रहा था कि कुछ घेर जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया भाई ने, या क्या खुली ज़्यादा है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही थी शर्ट ना। लेकिन ये था कि ठीक है, आसिफ कह रहे नहीं अच्छा लग रहा है, सही है। तो खैर बस अब यहाँ पे ना बस मैं तैयार हो गई हूँ फुल, और फुल पैक थी ना कि मतलब अब रिक्शे में भी अगर जाते हैं ना तो ठंड नहीं लगनी थी। तो अब आके हम बैठ गए रिक्शे में और बस पहुँचने वाले थे यहाँ पे टर्मिनल पे ही, जहाँ से हमारी टिकट जो है वो बुक हुई है। और अच्छा, टिकट किसी बस में भी नहीं मिल रही थी और राशि को जिस बस में मिली फिर उन्होंने कहा कि बस अब मैं ले लेता हूँ इसी बस की, क्योंकि हमें ये था कि फैसल मूवर की ले लेते हैं या फिर मतलब जो टाइम से पहुँचा दे। वो देखें आसिफ बाइक पर जा रहे थे और मैं ना यहाँ पे बैठी हुई हूँ, रिक्शे में बैठी हुई हूँ। तो यही भाई जो है हमें कल वहाँ से फार्म छोड़ के आए थे फार्म पे, और अब यही जो है ना वापस, क्योंकि नंबर हमने ले लिया था इनसे और फिर कॉल करके सुबह बुला लिया था। बस अब हम पहुंच गए यहाँ पे टर्मिनल पे और अब अपना सामान जो है वो अपना बुक करवाना है यहाँ पे और जाकर मैंने बैठ जाना है। ये मियाँ ट्रैवल की जो है ना वो गाड़ी है, तो इस पर हम लोगों ने टिकट करवाई थी। अच्छा, मियाँ ट्रैवल जो है ना ये बस आम सी एक क्या कहूँ मैं, बस इसकी इतनी सर्विस कोई मज़े की नहीं है, और जो दूसरी है ना इसके बानिस्बत वो फिर भी अच्छी हैं। तो मेरी तरफ से तो अगर कोई भी देख रहा है ना, अगर सफ़र करना चाहते हैं तो मियाँ ट्रैवल पे ना करना, बाकी सारी जो है ना वो अच्छी हैं, जैसे कि आदिल शाह हो गई या फैसल मूवर्स हो
हो गया, या फिर इसके अलावा राजपुर ट्रैवल है। मतलब डाइवो तो सबसे बेस्ट है, ज़ाहिर है। डाइवो का ये है कि उसने सीधा टर्मिनल से टर्मिनल पे ही जाना होता है, तो एक दफ़ा स्टे होता है, तो इनका भी 1 या 2 दफ़ा ही स्टे होता है। लेकिन ये मेन कंपनी है ना, ये तो यकीन करें इसकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बहुत बकवास लगी है मुझे। तो मैं तो कहती हूँ कि इस पर कभी ना जा। तो ओके जी, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अच्छे अच्छे पॉजिटिव से कमेंट्स करिएगा। बिल्कुल जैसे आप हैं वैसे ही कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर सी।